अस्सलाम वालेकुम। नगर के अंदर काफ़ी मसाइल को लेके लोग सोशल मीडिया पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुसलसल जुमले कस रहे हैं, ताने मुसलसल दे रहे हैं एक दूसरे को ब्लेम गेम का एक सिस्टम है चल रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे पास नुमाइंदे होने के बावजूद, हमारे पास बजट्स के होने के बावजूद, हमारे पास ऑफिसर्स के होने के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमें मार्जिनलाइज किया जा रहा है? हमारे पास देखें कि एक नगर प्रॉपर एक स्टेट रहा है, एक मरकज़ रहा है शुरू से। तो शुरू से अगर देखा जाए तो मीर शौकत अली खान साहब ने एक बिजली घर बनाया। उस वो तो 30 ईयर्स से ज़्यादा हो गए उस बिजली घर को, और अभी भी उसको रिपेयर कर करके चलाया जा रहा है। आवाम ये क्यों डिमांड नहीं करती है कि एक एडीपी पे हमें नई मशीनें ख़रीद के दी जाए? क्या आवाम महज इसलिए है कि जिस किसी को वोट करे और करने के बाद भूल जाए, और भूल के मतलब उनसे नुमाइंदों से पूछने के बजाय घर पे बैठ के सिर्फ व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे उनके ख़िलाफ़ कमेंट करे? दिस इज़ टोटली इमोरल। ये गैर अखलाक़ी चीज़ है। अगर आप सचमुच में दर्द रखते हैं अपने इलाके का, सचमुच में आपको नीड है, तो आप अप्रोच करें उस शख्स को बुला लें, इंक्वायर कर ले आखिर माजरा क्या है भाई, ये काम क्यों नहीं हो रहा है। देखिए हमें प्रॉब्लम था इलेक्ट्रिसिटी का, प्रॉब्लम सेम का सेम है। दूसरा जो एक प्रोजेक्ट ऑन द वे है, लेकिन उस पर भी एक खातिर काम नहीं हो रहा, तो वो स्टक हुआ है। पता नहीं कौन से पावर्स रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं, क्या रीज़न्स हैं, तो कौन से पॉलिटिकल रीज़न से रोके जा रहे हैं, ये एक इशू अलग है। चलिए हम मोमबत्ती से भी गुजारा कर लेंगे, लालटीन से भी गुजारा कर लेंगे। तालीमी निज़ाम हमारा देख लीजिएगा, तालीमी निज़ाम वो भी उसी राजा साहब ने एक स्कूल बनवाया था, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, दोनों इन्होंने बनवाए थे। और बल्कि दोनों नहीं, बल्कि रोड भी, राइट, बिजली घर, बॉयज़ हाई स्कूल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, हॉस्पिटल और रोड। ये देखें क्या मतलब हम उनसे खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं है कि हम उनसे दुश्मनी कर रहे हैं कि राजा ने बनाया हम क्यों करें उसको, क्यों रिन्यू करें, क्यों रिनोवेट करें, ऐसा तो नहीं है। मैं भी और मैं नॉट भी, हम घुमान नहीं कर सकते, हम जस्ट इंक्वायरी कर सकते हैं। देखिए हमारा कितने एमएनएज़ आए, हमारा जो मेन रोड है गनिश्ता नगर प्रॉपर, वो जानबूझ के ख़तरनाक जगह पे बनाई जा रही है। उसको स्विच भी किया जा सकता है ऊपर नीचे या साइड पे। इसके अलावा बॉयज़ हाई स्कूल है, उसको हम मॉडल स्कूल बना सकते हैं। उलमत में बन सकता है मॉडल स्कूल, और दीगर जगहों पे मॉडल्स बन सकते हैं, तो क्यों नहीं। और बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पे हमारे पास फैकल्टी नहीं है, PC4 नहीं बन रहा है। हमारे पास एक हॉस्पिटल थी जो कि अच्छे खासी आबादी को कवर कर रही थी, उसको खुदा जाने किन वजूहात पे बंद कर दिया गया। लेकिन हमारे पास एक अच्छे हॉस्पिटल है, किसी MNA ने आपको दिया है, स्ट्रगल से लेके आए हैं, तो आप अगर क्लेम करते हैं कि मैं उनका वारिस हूँ, तो आप PC4 रखवा दें, आप स्ट्रगल करें। देखिए हमारे यहाँ पे मसला ये है कि हम डायरेक्टली वी ट्रस्ट ऑन पीपल and we vote them. That is our biggest problem. We shouldn't trust people first. We should check the people. कोई भी हमारे पास वोट मांगने आता है, उसमें नफ़रत वाली बात नहीं है या लड़ाई वाली बात नहीं है। हमें सीधे सीधे उनको ये बताना चाहिए कि देखिए भाई, आप वोट लेने आ रहे हो, सो यू आर न्यू, यू कैन नॉट गेट वोट राइट नाउ। ठीक है, साफ बात है। मेरे रिश्तेदार होंगे आप, मेरे वालिदा के रिश्तेदार हो सकते हैं, राइट, ब्लड रिलेशन हो सकता है हमारा,
لیکن آپ کیپیبل نہیں ہیں. ہم یہ شعور پیدا کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کسی شخص سے 2 سال 3 سال سوشل ورک کرا کے دیکھیں کہ کس حد تک وہ سوشل ورک کرتا ہے. اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں کہ either we should vote that person or not. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. اسی میں پتہ چلے گا اسی سوشل ورک کے دوران کہ کتنا ہارڈ ورکنگ ہے. اور آپ کے سامنے فیگرز ہیں آلریڈی سوسائٹی میں سوشل ورک کر رہے ہیں. ان کو ان فیوچر اگر وہ مانگتے ہیں ووٹ آپ سے تو گو اینڈ سپورٹ دیم. ادروائز دیکھیں کہ بھائی آپ کے ریلیٹیوز ہو, آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو, یہ اس ایموشنل اٹیچمنٹ نے ہمیں بہت گندی طریقے سے برباد کر دیا ہے. ہمیں ایموشنز کو سائڈ پہ رکھ کے, شخصیتوں کو سائڈ پہ رکھ کے سوچنا پڑے گا کہ کون سا شخص ہے جو ہمارے اس چھوٹے سے خطے کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. آپ کمپیئر کرا لیں نگر پراپر اور ساس ویلی کو. ساس ویلی میں آپ سے اچھے اسکول سے, اچھے ہاسپٹل سے, اچھے روڈ سے, حالانکہ ان کا کوئی ایم این اے نہیں آیا, اچھی فیسلٹیز ہے. آپ کے پاس ایم این ایز بھی آ رہے ہیں, آپ مرکز بھی ہیں, آپ کے پاس بجٹس بھی ہیں, اس کے باوجود بھی آپ بیکورڈ ہو رہے ہیں, آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. واٹ آر دا ریزنس؟ سو میں عوام سے ملتمس ہوں اسپیشلی کہ آپ جب ووٹ کر رہے ہو کسی کو تو برائے مہربانی بعد میں رونے سے بہتر ہے پہلے رو لیں رات بھر اور صبح دیکھیں کہ کس کو ووٹ کرنا ہے. نہ کہ میرا رشتہ دار ہے, میرے امی کا رشتہ دار ہے, انہوں نے مجھے پتہ نہیں کچھ پیسے دیے تھے, when I need him he helped me. ان چیزوں کے پیچھے نہیں جائیں. قوم کو رکھیں, اپنی ڈیولپمنٹ کو رکھیں. تھنک کلیکٹیولی not individually. Thank you so much.